ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1 से 11। पांडव और कौरव सेना के मुख्य मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन। अवतरणिका। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्य भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं।
और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निश्चित रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। परिशिष्ट भाव, मेरे पुत्र माम कहा और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही माम कहा और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढां दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे।
युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान ये है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। ना जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। श्लोक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस श्लोक में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि द्रोणाचार्य हम सब के कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से वे सबके गुरु हैं, इसलिए उनके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि वे इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह उनका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने उनको मारने के लिए ही उनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। द्रुपद द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर प्रकट करता है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। श्लोक 4 से 6। अत्र शूर महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च
विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथः। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्मोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। श्लोक 8 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिमञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्ता जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। व्याख्या इन श्लोकों में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। दूसरा भाव ये है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों न हो, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 10 अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निस्सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या अधर्म,
अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। पांडवों की सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान ये है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, भीतर में भय होने पर भी दुर्योधन चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, ये नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यार्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव, अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। व्याख्या, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, ये कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव ये है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। ओम तत्सत।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।